मिलेगी बेटा। तो अभी हम लोगों ने एक बेसिक सा आइडिया ले लिया है डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस का मीनिंग क्या है, और जो मेरे सिलेबस में जो 3 यू कैन से सॉलिड ऑब्जेक्ट है, प्रिज्म, सिलेंडर एंड कोन, उनको जब अनफोल्ड करेंगे बेटा तो मुझे कौन सा सरफेस देखने को मिलेगा या कैसा शेप बनेगा वो भी हमने देख लिया है। तो अब हम लोग पहला जो मेरा प्रिज्म है बेटा उसके बारे में सीखेंगे, डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस। हमने सिंपल एग्जांपल ले लिए। अब क्या कर रहे हैं, हम उस प्रिज्म को बेटा कट करेंगे कटिंग प्लेन से। उसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा उसको जब मैं अनफोल्ड करूंगा, ध्यान सुनना बेटा, प्रिज्म को अनफोल्ड करना आपने सीख लिया है। अब क्या है, उस प्रिज्म को मैं कटिंग प्लेन से कट करने के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको जब मैं अनफोल्ड करूंगा तो वो कैसा दिखेगा, तो वो हमें सीखना है यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। यही हमारे चैप्टर के बेटा न्यूमेरिकल्स या एग्जाम्पल यहीं से स्टार्ट होंगे। तो हम आज पहला एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहे हैं प्रिज्म के बारे में। तो ध्यान सुनना बेटा, ए हेक्सागोनल प्रिज्म, एज ऑफ बेस कितना है 60 मिलीमीटर। पहली बात क्या है, हेक्सागोनल प्रिज्म है बेटा, जिसमें क्या है यू कैन से उस हेक्सागन की साइड कितनी है 60 मिलीमीटर साइड है बेटा हेक्सागन की, और एक्सिस कितना है उसका प्रिज्म का, मींस क्या हाइट कितना है 150 मिलीमीटर बेटा आपका हाइट है उसका। क्लियर है। रेस्ट विद इट्स बेस ऑन HP क्या है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बेटा आपका रेस्ट कर रहा है प्रिज्म, आपका बेस रखा हुआ है। क्लियर है। सच दैट वन ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर फेस इज पैरेलल टू वर्टिकल प्लेन। कैसे रेस्ट कर रहा है प्रिज्म आपका, बेस आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है प्लस उसका एक रेक्टेंगुलर फेस। मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा कितने फेस होंगे रेक्टेंगुलर के अंदर, प्रिज्म के अंदर 6 होंगे। तो उनमें से कोई भी एक फेस हो सकता है, क्यों, सबके सब आइडेंटिकल है बेटा। तो कोई भी एक फेस क्या है पैरेलल टू वर्टिकल प्लेन, तो ऐसे उसको रखना है बेटा आपको। क्लियर है। ये बात हो गई कि उसका ओरिएंटेशन कैसा है, रखा हुआ कैसा आपका प्रिज्म बेटा। अब अगली बात आएगी कटिंग प्लेन। एक कटिंग प्लेन है जो क्या है 45 डिग्री इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल प्लेन से बेटा, एंड पासिंग थ्रू द राइट टॉप कॉर्नर ऑफ द प्रिज्म। पहले इसने बताया कि प्रिज्म कैसे बेटा रखा गया है। उसके बाद क्या है, जब मैं उस प्रिज्म को कट करूंगा तो जो कटिंग प्लेन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए मेरे को। पहली इंफॉर्मेशन क्या है, वो कटिंग प्लेन हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री इंक्लिनेशन पे है। दूसरा क्या है, वो कटिंग प्लेन क्या है इस पर्टिकुलर राइट टॉप कॉर्नर से पास कर रहा है बेटा। बना दोगे, इस कॉर्नर से लाइन पास करती हुई 45 डिग्री पे बन जाएगी लाइन। क्या कटिंग प्लेन बेटा बना दोगे, किसी को डाउट तो नहीं है कि कटिंग प्लेन कैसे ड्रॉ करेंगे। पहला बात क्या है, क्या ड्रॉ करना हमें, ड्रॉ द सेक्शन टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, और फिर उस लेटरल सरफेस को बेटा डेवलप करो। तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, जब बेटा मैं उस प्रिज्म को टॉप से देखूंगा, टॉप व्यू ऊपर से देखूंगा, तो मुझे क्या दिखाई देगा, ट्रायंगल सर हेक्सागन दिखेगा। हेक्सागोनल प्रिज्म को बेटा जब ऊपर से देखोगे टॉप व्यू जिसे बोलते हैं, तो मुझे क्या दिखाई देगा, सर हेक्सागोनल देखिए यार। हेक्सागन दिखेगा। और बाकी जनता क्या लगता है उन्हें क्या दिखेगा हमें, बेटा ये तो आपने सीखा है अभी चैप्टर्स में, इमेजिन नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं, मैं आपको एक वीडियो सर शो करता हूँ। हेक्सागन ही दिखेगा। और बेटा फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा आपको, फ्रंट व्यू के अंदर रेक्टेंगल रेक्टेंगल दिखेगा, बिल्कुल ठीक है। अब इसको एक प्लेन से कट करना है जिसका इंक्लिनेशन 45 डिग्री है हॉरिजॉन्टल से, प्लस क्या है राइट टॉप कॉर्नर से पास कर रहा है। तो मेरे से एक सिमिलर एग्जांपल है, उसका मैं आपको वीडियो शो करता हूं। जिन लोगों को बेटा कोई बात नहीं, इमेजिन नहीं कर पा रहे, कोई इशू नहीं है,
हमारा काम ही बेटा यही है कि बस सीखना है कि वो कैसा प्लेन से कट करेगा, प्लस वो आपका जो प्रिज्म है कैसा रखा गया है, कोई बात नहीं। So let's describe the development of a prism. The hexagonal prism is resting with its base on HP. One of its sides is parallel to क्या बेटा सब इमेजिन कर पा रहे हो अभी? तो एक हेक्सागोनल प्रिज्म है बेटा आपका, जिसकी क्या है, हेक्सागन का साइड क्या है 60 मिलीमीटर है, हाइट क्या है 150 मिलीमीटर, और वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे उसका बेस क्या है, लाई कर रहा है, प्लस उसका रेक्टेंगुलर फेस पैरेलल टू वर्टिकल प्लेन है। क्या यही है बेटा? Yes, sir. ओके। VP. It is cut by a plane inclined at 45 degrees to HP and perpendicular to VP. The plane bisects the vertical axis of the prism. क्या बेटा इमेजिन कर पा रहे हो? एक लाइन जो आपका कटिंग प्लेन है उसका इंक्लिनेशन कितना है, 45 डिग्री आपका। क्लियर है? जब उससे आपको कट करोगे बेटा, तो जो लोअर पोर्शन है कट करने के बाद में वो कैसा दिखेगा, और जब मैं उसको अनफोल्ड करूंगा तो कैसा सरफेस देखने को मुझे मिलेगा। ध्यान से देखना बेटा। Sir, curved. हाँ Observe its देखो बेटा, जब मैंने कटिंग प्लेन से, ये कटिंग प्लेन है, कट किया, तो जो मेरा बॉटम पोर्शन मिल रहा है मेरे को, वो मेरा रिक्वायर्ड है, मान लो एग्जांपल। अब देख पा रहे हो जैसे ये जो मेरा बॉटम पोर्शन है बेटा, इसको जब मैं क्या अनफोल्ड करूंगा तो मुझे कैसा शेप देखने को मिलेगा। क्या इमेजिन कर पा रहे हैं सभी लोग? यस सर। सर अब तो ये ट्रायंगल बन गया। एग्जैक्ट ट्रायंगल नहीं होगा बेटा। तो दिक्कत क्या है, ये स्लोप कितनी क्लियर है? ये स्लोप जरूर नहीं है सबकी स्लोप सेम हो। क्लियर है बेटा? क्यों? क्योंकि बेटा ये रेक्टेंगुलर फेसेस है। क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके। orthogonal views. Here, trace MN of the cutting plane makes an angle of 45 degrees with HP and passes through the midpoint of the vertical axis. To develop the surface, the prism is rolled out, making its lateral surfaces lying on a plane. The line which marks the boundaries of the rolling is known as stretch out line. It is A' here. A' has a length equal to the total side length 360 mm of the prism. Next, draw line A' of length equal to prism's height. बेटा किसी को डाउट है कि जो स्ट्रेच आउट लेंथ ए डेस है, तो उसका लेंथ 360 कैसे हुआ? No, sir. क्योंकि बेटा जो आपका हेक्सागन है ना, जब उसको आप स्ट्रेच आउट करोगे खोल के ना किसी एज से, तो कितना होगा, 6 साइड है उसमें, एक साइड कितनी है 60 मिलीमीटर की है, तो 6 साइड कितनी की होगी, 6 इंटू 60, 360 मिलीमीटर की। ऐसा मान लो सरकमफ्रेंस पेरीमीटर बोल सकते हो आप, ऐसा कि उस हेक्सागन का पेरीमीटर या उस प्रिज्म का टॉप और बेस जैसा भी होगा, चाहे स्क्वायर हो, चाहे आपका ट्रायंगुलर हो, चाहे पेंटागन हेक्सागन हो, जो भी उसका पेरीमीटर होगा। क्लियर है? जो भी उसका पेरीमीटर होगा वही क्या होगा, इसकी स्ट्रेच आउट लेंथ होगी बेटा। क्लियर वर्ड है? स्ट्रेच आउट लेंथ कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर ऑफ टॉप और बेस, जो भी मेरा प्रिज्म होगा, यहाँ हेक्सागन है तो उस हेक्सागन का पेरीमीटर कितना होगा, 6 मल्टीप्लाई बाई 60, तो 360 आ गया आपके पास। That is 150 mm and complete the rectangle. After that, vertical points are marked at 60 mm apart and vertical lines are drawn to cut A'. अभी तक बेटा जो आपको एक रेक्टेंगुलर में जो शेप देखने को मिल रही है वो क्या है, वो एक कंप्लीट प्रिज्म की है बेटा। क्लियर है? कंप्लीट प्रिज्म का लेटरल सरफेस है। अभी तक हम लोग नहीं सीखा था। अब जब बेटा कटिंग प्लेन के बाद में कैसा सरफेस देखने को मिलेगा, अब वो हम डिस्कस कर रहे हैं। These projected rectangular planes are the vertical sides of the given prism.
The horizontal projectors drawn from points on the line MN meet the vertical projector lines at 1 double dash through 1 double dash. Joining these intersecting points in a sequence gives the required developed surface of the prism. So friends, the development method was interesting, wasn't it? क्या सभी को एग्जाम्पल समझ में आ रहा है बेटा? फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमारा है, ये कैसे मिलेगा आपको सरफेस? एक वीडियो के थ्रू हमने प्रैक्टिकली देख लिया कि ये सरफेस हमें कैसी देखने को मिलेगी। क्लियर है? अब बात आ रही है हमें कैसे ड्रॉ करेंगे। तो बेटा अभी ये मीटिंग यही एंड हो रहा है, तो सेम लिंक के साथ दोबारा ज्वाइन कर लेना 4:25 पे। 2 मिनट का ब्रेक है, तो हम इस एग्जाम्पल को बेटा कंप्लीट करेंगे। प्रिज्म के बनाना सीखेंगे हम लोग भी, ड्राइंग करना कि कैसे बनाएंगे इस व्यूज को हम लोग। क्लियर है? अभी हमने प्रैक्टिकली देख लिया कि कटिंग प्लेन कैसा है, कट करने के बाद हमें कैसा सरफेस देखने को मिलेगा। हेक्सागन मिलेगा बेटा। तो सबसे पहले क्या है, आपने सेक्शन व्यूज आपको ड्रॉ करने हैं, टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यूज बेटा। तो क्या आप लोग टॉप व्यू ड्रॉ कर लोगे बेटा एंड फ्रंट व्यू ड्रॉ कर लोगे? यस सर। ये सीखा आपने लास्ट चैप्टर में कि मान लो अगर मैं टॉप व्यू की बात करूंगा, क्लियर है? इनको प्रोजेक्ट कर दो बेटा आप लाइंस को। जो मुझे लाइन देखने को मिल रही है, बात है बेटा, आपको कोई मुझे बताएगा कि टॉप व्यू में जब नेमिंग करते हैं कॉर्नर्स की, एजेस के, तो कैसे करेंगे? और फ्रंट व्यू में जब मैं नेमिंग करूंगा तो कैसे करूंगा? फ्रंट व्यू में हम डैश का यूज करते हैं, और सर बिल्कुल टॉप व्यू में हम A1 A B C D S सर। ABCD नॉर्मल कन्वेंशन यूज करते हैं, और फ्रंट व्यू में हम लोग A' B' शो करते हैं। अब आई थिंक आप लोगों को पता है, इंजीनियर बनने वाले हो, तो कौन सा व्यू फ्रंट व्यू है, कौन सा व्यू टॉप व्यू है, आप ड्राइंग में ओनली नोटेशन देख के बता सकते हो कि A' B' Yes, sir. इसमें शो कर रखा है, वो मेरा फ्रंट व्यू है, ABCD वाला मेरा टॉप व्यू है। पहली बात तो ये। दूसरी बात सुनना बेटा, कि ध्यान से देखना कि जो आपका हेक्सागोनल प्रिज्म है उसमें क्या है, टॉप एंड बॉटम बेटा क्या आपके दोनों हेक्सागोनल है। तो जब मैं उसको ऊपर से देख रहा हूं, मींस टॉप व्यू बना रहा हूं, तो जो टॉप सरफेस है वो तो हेक्सागन है, तो उसके जो साइड ध्यान देना बेटा, A B C D E F बना दी मैंने, नोटेशन कर दिया। जो बेटा मेरा बॉटम फेस है, क्लियर है, बॉटम फेस है, तो वहां भी तो कॉर्नर्स है, A1 B1 C1 D1 E1 F1। उनको क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, ब्रैकेट के अंदर लिखा है। क्लियर है सबको? यस सर। क्यों लिखा है ब्रैकेट में, कोई बताएगा मुझे? सर हिडन है वो। हिडन है, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही, हिडन है मेरे इसलिए। तो आई थिंक सबको क्लियर है, टॉप व्यू बन जाएगा सबका। और जो नोटेशन है A1 B1 ब्रैकेट में कब लिखना है, क्यों लिखना है, वो हमने सीख लिया। उसके बाद क्या बेटा, इस लाइन को बेटा ऊपर प्रोजेक्ट करोगे आप लोग, इन कॉर्नर से होते हुए जो लाइन है इनको प्रोजेक्ट करोगे। और कोई मुझे बताएगा ये कितना होगा, ये कितना ऊपर तक प्रोजेक्ट करना है इन सबको? ये हाइट क्या सर होगी, जितनी हाइट दी हुई है हमें, कितना है बेटा? सर हाइट इसकी 150 mm है। बिल्कुल करेक्ट बेटा, 150 तक आपको प्रोजेक्ट करना है। ये साइड कितना है, 60 गिवन आपको साइड, ये क्लियर है। अब बात आ रही है, आपने 150 तक आपने प्रोजेक्ट कर दिया, तो कोई मुझे बताएगा, ध्यान से देखना बेटा, टॉप जो फेस था वहां कॉर्नर को क्या नाम दिया मैंने एज पे, ABCDEF। ध्यान से देखना, जब मैं उसको फ्रंट व्यू से देखूंगा, जब मैं उसको फ्रंट व्यू से देखूंगा, देखना A' किसके कोरस्पॉन्डिंग है, इस A के कोरस्पॉन्डिंग बेटा। क्यों? ये A वाला कॉर्नर का पॉइंट मान लो अभी के लिए, ये पॉइंट टॉप व्यू में था A स्मॉल a, फ्रंट व्यू में क्या है A'। सिमिलरली B' इसके कोरस्पॉन्डिंग है।
सी डेज क्या है, सी की कोरिस्पोंडिंग है, डी डेज क्या है, डी के कोरिस्पोंडिंग आपका डी डेज है। अब देखना बेटा, जब आप फ्रंट से देख रहे हो तो क्या आपको बेटा ये वाले पॉइंट दिखेंगे? जब नो आप सर। यहां से देखो मान लो, तो क्या ये जो पॉइंट्स है दिखेंगे आपको? नहीं दिखेंगे। तो क्या कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग एफ डेस ई डेस को ब्रैकेट में मेंशन कर रहे हैं बेटा। सिमिलरली क्या है, जो बॉटम फेस में क्या होगा, ए वन डेस, बी वन डेस, सी वन डेस, डी वन डेस। कोई बोलेगा मुझे इनको मैंने ब्रैकेट में क्यों मेंशन नहीं किया? सर ये विजिबल है हमें। हमें विजिबल है बेटा, इसीलिए हमने इनको ब्रैकेट में मेंशन नहीं किया। और देखो बेटा, F1 डेज E1 डेज को हमने ब्रैकेट में मेंशन किया है। क्यों? क्योंकि क्या है, ये बेस के बैक साइड वाले कॉर्नर्स हैं, वो हमें विजिबल नहीं होंगे फ्रंट व्यू में। इसीलिए हमने F1 के कोरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट था F1 डेज, जो मेरा फ्रंट व्यू है, उसको ब्रैकेट में शो किया और E1 डेज को भी ब्रैकेट में शो किया। तो क्या आप लोग ड्रॉ कर लोगे फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यूज? आसान है बिल्कुल, यही सीखा आपने यूनिट 4 के अंदर। यस सर। अब बात आ रही बेटा, जो चेंज आया है क्या है, कटिंग प्लेन। तो एक कटिंग प्लेन ड्रॉ करना मीन्स क्या है, मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा, कोई एक प्लेन है, ध्यान सुनना, एक प्लेन है जो आपका वर्टिकल प्लेन से क्या है, परपेंडिकुलर है। ध्यान सुनना बेटा, वर्टिकल प्लेन से तो परपेंडिकुलर है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन से क्या है, 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो उसका फ्रंट व्यू क्या दिखेगा आपको? ध्यान सुनना, एक प्लेन है मेरे पास बेटा, A4 पेज देख लो आपके पास, A4 पेज को देखो, उसको कैसे रखना है, उसको ऐसे रखना है कि वो A4 पेज या जो प्लेन है मेरा, वो वर्टिकल मीन्स जो आपकी वॉल है उसके क्या परपेंडिकुलर कर दो। क्लियर है? और हॉरिजॉन्टल से क्या है, 45 डिग्री इंक्लाइन है। अब बेटा इसको सामने से देखो, क्या दिखेगा आपको? नहीं इमेजिन कर पा रहे? सर हेक्सागन की मतलब कटी हुई शेप दिखेगी हमें। अरे बेटा मैं प्लेन की बात कर रहा हूँ, पहले प्लेन बताओ, वो प्लेन जो कटिंग प्लेन है उसकी बात कर रहा हूँ। वो कटिंग प्लेन क्या दिखेगा आपको? प्लेन की बात कर रहा हूँ। सर 45 डिग्री अबव लाइन, दिखेगा सर ग्राउंड से। लाइन दिखेगी? यस यस सर। सर। वही पूछ रहा हूँ बेटा, मैं कटिंग प्लेन के बारे में बात कर रहा हूँ। वो ठीक है आपकी बात, कटिंग के बाद क्या दिखेगा, ठीक है। अभी बात है कि कटिंग प्लेन कैसे दिख रहा है। देखो बेटा, और कोई बात, एक लाइन दिख रही है सर। कोई बात नहीं, जिनको समझ नहीं आ रहा कोई इश्यू नहीं है। देखो बेटा, ये क्या है यहाँ पे, ऐसा कुछ बना दूं मैं? यस क्या सर। है, इसके परपेंडिकुलर है वर्टिकल प्लेन के हमेशा। और क्या है, हॉरिजॉन्टल से क्या इंक्लाइन है बेटा आपका। जब आप यहां से देखोगे तो क्या दिखेगा आपको, ये एज दिखेगी, वो क्या है, लीनियर एज है, हाँ। लाइन है। तो हमें पता लग गया, एक हमें लाइन ड्रॉ करनी है जो राइट के टॉप कॉर्नर से पास करेगी। ओके, पॉइंट मिल गया। अब क्या है, 45 डिग्री पे है, क्या कर सकते हो, ये एंगल कितना है, 45 डिग्री एंगल है बेटा ये। तो क्या लाइन ड्रॉ कर दोगे बेटा? क्लियर है? कटिंग यस सर। कर दोगे बेटा। दूसरी बात, एक कंटिन्यूअस लाइन कभी नहीं होगी। क्यों? कटिंग प्लेन है। कटिंग प्लेन को बेटा कौन सी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, कटिंग सेक्शन को, लाइंस को कौन सी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई मुझे बताएगा? चैप्टर 1 याद आ रहा है? सर भूल गए लाइंस। बेटा ऐसा क्या कर रहे हो, अभी तो चैप्टर 5 में पहुंचे हो, अभी अभी से भूल रहे हो। कंटिन्यूअस लाइन होगी बेटा, देख पा रहे हो ऐसा, याद है? यस सर यस सर। तो कटिंग प्लेन को बेटा ऐसे शो करना आपको। पहली बात, यहां तक क्लियर है सबको? कोई डाउट नहीं किसी को? यस सर। ओके ठीक है बेटा। अब ध्यान देखो, जो बेटा मेरी फ्रंट व्यू में क्या था, ए डेज A1 डेज, ये जो लाइंस है, सिमिलरली बी डेज B1 डेज, सी डेज C1 डेज, डी डेज D1 डेज, बैक साइड में क्या था, एफ डेज F1 डेज, ई डेज E1 डेज। जो आपके लाइन है बेटा, इन पे देखना, देखो ध्यान से देखना बेटा, जहां कट कर रहा हूं यहाँ पे कट हुआ इस लाइन को,
इस लाइन को यहाँ पे कट किया इन्होंने, यहाँ पे कट किया है, यहाँ पे कट किया है, क्लियर है। अब क्या बेटा, ये सभी पॉइंट क्या है, फ्रंट व्यू में है, तभी दिखेंगे आपको। तो इनको नाम क्या दिया, 1 डेज, ध्यान देखना बेटा, 1 डेज, 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज। 5 डेज ब्रैकेट में क्यों लिखा, 6 डेज ब्रैकेट में क्यों लिखा, पता है? क्योंकि 5 डेज किस लाइन को कट कर रहा है, ई डेज, इवन डेज लाइन को कट कर रहा है बेटा आपका। 6 डेज क्यों लिखा, ब्रैकेट में क्यों लिखा उसको, क्योंकि वो एफ डेज, F1 डेज लाइन को कट कर रहा है, जो क्या है, वो हिडन है, अभी दिख नहीं रही फ्रंट व्यू में। समझ में आ रहा सभी को? किसी को डाउट है? जो मैंने नोटेशन दिखाया 1 2 3 4 5 6 तक के कैसे हुए, कर नो लोगे सर। बेटा? बिल्कुल ठीक है। अब बात आएगी मेरी, आज अटेंडेंस कैसे लगाए? बेटा ये फालतू की बातें नहीं करना क्लास में, पहली बात तो जब पढ़ा रहा हूँ पढ़ाई कर लो उस टाइम पे। तो बेटा आपको 1 2 3 4 5 6 जो मैंने नोटेशन दे दिए कटिंग प्लेन पे, उस पर्टिकुलर जो मेरे फ्रंट व्यू के एजेस हैं उनको कैसे कट करेंगे बेटा आपके, क्लियर है। अब जो मेरी बात आ रही है, जो मैंने आपसे पूछना कि स्ट्रेच आउट लेंथ बेटा, क्लियर है, कितना होगा ये, 360 होगा, क्लियर है बेटा? किसी को डाउट तो नहीं इसके अंदर? यस सर। अब देखो बेटा, आपने एक लाइन ड्रॉ कर दिया 360 मिलीमीटर का, और क्या है, जितना मेरा हेक्सागन में क्या है, सभी साइड सेम होती है हेक्सागन की, तो क्या 60 का है, तो यहाँ से 60 शोन 60 में डिवाइड कर दिया आपने। फर्दर क्या, इनको आपने ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया, कितना हाइट करोगे, जितना हाइट क्या है मेरा प्रिज्म का बेटा, मींस 150 मिलीमीटर तक प्रोजेक्ट करोगे। तो क्या आपके पास, अगर मैं बोलता, देखो बेटा जो मैं रेड में शो कर रहा हूं, ये क्या है, कंप्लीट प्रिज्म का बेटा, क्या आपका सरफेस डेवलपमेंट है बेटा, कंप्लीट प्रिज्म का आपका, क्लियर है? यही है बेटा आपका कंप्लीट प्रिज्म का आपका सरफेस डेवलपमेंट होता है ये। अगर कटिंग प्लेन की बात नहीं करता तो मैं, किसी को डाउट तो नहीं इसके अंदर, क्यों 6 रेक्टेंगल होंगे, बन गए, अनफोल्ड करूंगा तो। अब बात आ रही है, ये तो बना दो यहां तक आप, कि कटिंग प्लेन के बाद क्या सरफेस डेवलपमेंट होगा। देखो बेटा ध्यान से सुनना, जो मेरा कैपिटल A1 लाइन क्या है, स्मॉल ए डेस स्मॉल A1 डेस को शो कर रहा है बेटा डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस के अंदर, क्लियर है। तो इसके अंदर जो मेरा 1 डेज पॉइंट है, 2 डेज पॉइंट है, 3 डेज पॉइंट है, 4 डेज पॉइंट है, यहां से क्या करो, पैरेलल लाइन ड्रॉ करो बेटा, कर दोगे, पैरेलल लाइन ड्रॉ करो बेटा इन पॉइंट से, कर लोगे? बताएंगे अभी इस मेथड को पैरेलल लाइन मेथड क्यों बोलते हैं, अभी समझ जाओगे आप लोग भी। कटिंग प्लेन जिन जिन पॉइंट पे मेरे ऑब्जेक्ट को कट कर रहा है एजेस पे, उन एजेस वाले उन कटिंग पॉइंट से बेटा आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, कर दोगे बेटा? अब ध्यान से सुनना, मेन बात क्या है, जो मेरा 1 डेज पॉइंट किसके ऊपर है, 1 डेज पॉइंट मेरा A1 डेज एज या लाइन के ऊपर है। ध्यान दो, किस शो किया था उसको मैंने, A1 शो किया था, तो इस लाइन पे जो पॉइंट उसे क्या बोलेंगे, 1, पता लग रहा है बेटा? 1 डेज जो मेरा कटिंग पॉइंट है, वो डेवलपमेंट सरफेस को डेवलप करने पे क्या आएगा, उसको 1 से शो करूंगा बेटा मैं। सिमिलरली 2 डेज वाली लाइन, 2 डेज वाली लाइन को जब मैंने पैरेलल प्रोजेक्ट किया था, तो जिस पॉइंट पे B1 को कट करेगा उसको 2 से शो करूंगा। सिमिलरली C1 को कट करेगा वो 3 वाला बोलूंगा, और D1 को 4। सिमिलरली E1 को 5 पे, क्यों, जो मेरी 5 डेज वाली लाइन थी जहां कट करेगी उसको मैंने 5 बोला। सिमिलरली 6 एंड फाइनली क्या आ गया आपका, 1 आ गया। अगेन क्लियर है? अब बेटा क्या करो, इन सभी पॉइंट को बेटा आप लोग ज्वाइन कर दो।
क्लियर है? इसको क्या करो, इसको डार्क कर दो बेटा, इस पर्टिकुलर पोर्शन को। जिसको बेटा मैंने ब्लू से शो किया है वो आपका क्या है, वही आपका डेवलपमेंट ऑफ द लेटरल सरफेसेज ऑफ ट्रंकेटेड प्रिज्म है बेटा। क्या बन जाएगा सभी का ये? यस सर। पता लग रहा है पैरेलल लाइन Yes, मेथड sir. क्यों बोला गया? यस सर। बिल्कुल ठीक है बेटा, तो कोई बात नहीं, देखते हैं आप सर अगर हम इसे टिल्ट कर देते हैं एंगल 60 डिग्री से तो? इसको कटिंग प्लेन को। यस सर। हाँ बेटा कोई बात, चलो हम ये डिस्कस कर डाउट आपके यहीं पे डिस्कस कर लेते डाउट को भी, कि कोई बोल रहा कि सर मान लो यहीं से पास करे प्लेन तो, लेकिन उसका इंक्लिनेशन हो 60 डिग्री आपका, यस सर। ठीक है, ऐसा कुछ? यस सर। कोई बात नहीं। अब क्या होगा, देखो बेटा 1 डेज यहाँ होगा, 2 डेज ये पॉइंट होगा, 3 डेज ये होगा, 4 डेज वही है, 5 डेज यहाँ पे होगा, 6 डेज यहाँ पे होगा। क्या करो, इन पॉइंट से बेटा लाइन ड्रॉ करो, इन पॉइंट से लाइन ड्रॉ करो आप। क्लियर है? पैरेलल लाइंस। यस सर। तो बेटा मुझे आप बताओ कि यहाँ पे 1 डेज पॉइंट कौन सा आएगा? अगर जैसा ये बोल रहे हैं कि सर अगर एंगल मेरा जो है 60 डिग्री हो जाए तो उस केस में क्या करेंगे, तो कोई मुझे बताएगा कि 1 डेज पॉइंट कौन सा होगा? क्या ये होगा? क्या मेरा 1 पॉइंट ये यस होगा? सर। और 2 कौन सा होगा? ये यस वाला? सर। यस कौन सर। सा? ये वाला? और ये Yes, वाला sir. ही? 5 ये वाला पॉइंट? 6 कौन सा? ये वाला? यस सर। 1 ये वाला? 7। अब बेटा इन सबको ज्वाइन करो। कर दो इन सभी को। तो जो मैं ग्रीन से शो कर रहा हूँ बेटा वो कौन सा है? अगर इंक्लिनेशन प्लेन मेरा 60 डिग्री पे हो, प्लेन कटिंग प्लेन मेरा इंक्लाइंड हो, तो उस केस में जो मेरी सरफेस कैसी दिखेगी मुझे अनफोल्ड करने के बाद में, क्या बना लोगे बेटा? यस सर। ठीक है बेटा, चलो अब अगले एग्जांपल से देखते हैं अभी कि कितना समझ में आया आप लोगों को। सर ये पहले वाले प्लेन से ज्यादा स्टीप होगा, मींस ज्यादा मतलब हाइट पे, मतलब वैसे हाइट दिखेगी हमें ज्यादा इसके चढ़ते हुए? यस बेटा बिल्कुल सही बोला आपने बात, जैसा आपने फिगर में देखा आपने भी, बिल्कुल सही बोला आपने। जो मेरे यू कैन से, जो बेटा मेरे ये वाले एजेस है या लाइंस है, ये स्टिप दिखेंगे, जो भी दिख रहा है इसका स्लोप उससे ज्यादा स्लोप होगा बेटा उसका। क्लियर है आपको? यस सर। अब अगला एग्जांपल क्या आ रहा है मेरा, इसमें क्या है, प्रिज्म का ही है, अभी 3 न्यूमेरिकल करेंगे बेटा इसके ऊपर। तो ध्यान से देखो, स्क्वायर प्रिज्म आ गया बेटा इस बार मेरा। स्क्वायर प्रिज्म ऑफ बेस कितना है, 40 मिलीमीटर। मीन्स क्या है, एक प्रिज्म है जिसका बेस एंड टॉप स्क्वायर है, और उस स्क्वायर की क्या है, साइड कितना है, 40 मिलीमीटर है बेटा, और उसका एक्सिस और लेंथ या हाइट कितना है, 60 मिलीमीटर है। 60 mm। अब वो कैसे रखा गया, ध्यान से देखना, रेस्टिंग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, वो प्रिज्म बेटा आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा गया है, ऑन इट्स बेस विद साइड ऑफ बेस इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू वर्टिकल प्लेन। क्या बोल रहे बेटा, इस बेस का एक साइड क्या है, 30 डिग्री इंक्लाइन है बेटा, 30 डिग्री। क्लियर है? टू वर्टिकल प्लेन। यस सर। तो क्या आप लोगों को इमेजिन कर पा रहे हो कि वो प्रिज्म कैसा रखा गया होगा? स्क्वायर प्रिज्म है बेटा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रेस्ट कर रहा है, लेकिन क्या है कि उसका बेस का जो एक एज है, जो साइड है, वो क्या है, वर्टिकल प्लेन से 30 डिग्री इंक्लाइंड है बेटा। अगर सिंपली बता रहा हूं मैं आपको, अगर मान लो मैं अगर सिंपली रिपीट करता, एक स्क्वायर प्रिज्म है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रेस्ट कर रहा है और उसका एक फेस क्या है, पैरेलल है वर्टिकल प्लेन पे, तो क्या ये बनता? यस सर। ठीक है,
अब मैंने क्या करा, ये जो एज पैरेलल थी इसको मैंने क्या करा, इंक्लाइन कर दिया, कितना 30 डिग्री बेटा। 30 डिग्री। क्लियर है? तो यस क्या सर। कर सकते हो आप, इससे ही बना भी सकते हो। तो क्या करना है, 30 डिग्री इंक्लिनेशन पे बनाना है उसको। इसको 30 डिग्री रोटेट कर लो, ऐसा मान लो एक बार के लिए आप। क्लियर है? यस सर। तो क्या आप लोग बेटा बना लोगे, टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू बन जाएगा? यस सर। नोमेनक्लेचर हो जाएगा, ए बी सी डी, A1 B1 C1 D1, A1 डेज B1 डेज, सब कुछ कर लोगे? किसी को डाउट तो नहीं बेटा? गिवन फिगर में देखो मैंने जो टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू बनाया, किसी को डाउट है कि सर ये कैसे बना, या इसको A1 डेज सी क्यों बोला गया, इसको ब्रैकेट में क्यों मेंशन किया O1 डेज को? बना लोगे? उसके बाद बेटा बात आ रही है कटिंग प्लेन के बारे में। इट इज कट बाय ए प्लेन इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू वर्टिकल प्लेन। मींस क्या, हमें फ्रंट व्यू में एक लाइन दिखाई देगी कटिंग प्लेन की जगह। क्लियर है सबको? इज बाइसेक्टिंग द एक्सिस। देखो बेटा, प्रीवियस एग्जांपल में क्या गिवन था कि इंक्लिनेशन क्या था, प्रीवियस एग्जांपल में 45 था डिग्री में, एंड राइट टॉप कॉर्नर से पास कर रहा था आपका। सबको पता होगा, कॉमन सेंस होगी, किसी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए बेटा। सबको पता है? यस सर। यस सर। या एक पॉइंट एंड ओरिएंटेशन चाहिए, एंगल चाहिए, कितना एंगल पे ड्रॉ करना। क्लियर है? तो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यस सर। तो इसमें क्या गिवन कंडीशन हमें कि एंगल तो 45 डिग्री है। तो आप बोलोगे सर तो 45 डिग्री पे तो बहुत सारी लाइन पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। सही है बेटा? ये भी पॉसिबल है। तो इनमें से कटिंग प्लेन कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, कटिंग प्लेन को कौन सी लाइन कर रही है? एक कंडीशन और गिवन है, ध्यान से देखना बेटा, कि बाइसेक्टिंग द एक्सिस। ये जो मेरी एक्सिस है बेटा, उसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। मींस क्या है, अगर पूरी हाइट 60 है तो क्या है कि यहां से 30 मिलीमीटर अबोव जो पॉइंट होगा एक्सिस का मिड पॉइंट, वहां से पास करेगा। पॉइंट मिल गया और मुझे उसका इंक्लिनेशन मिल गया 45 डिग्री पे है। तो क्या बेटा मैं अब कटिंग प्लेन को शो कर सकता हूं इजीली? किसी को डाउट तो नहीं है कि कटिंग प्लेन वाली जो लाइंस है फ्रंट व्यू में वो यही क्यों बनी? यह सबको क्लियर है बेटा? यस सर। उसके बाद क्या है, सेम प्रोसेस है बेटा हमारा। स्ट्रेच आउट लेंथ कितना होगा, पेरीमीटर के जितना। तो कोई मुझे बताएगा इस स्क्वायर प्रिज्म के टॉप या बेस दोनों स्क्वायर है, तो उसका पेरीमीटर कितना है बेटा? मींस पेरीमीटर मींस क्या हो गया, ये जो सर्कमफेरेंशियल जो लेंथ है साइड की, जो वो कितनी टोटल कितनी है, पेरीमीटर कितना है बेटा इस स्क्वायर प्रिज्म के स्क्वायर फेस का। अगर सर 400 mm। 400 mm बेटा कैसे हुआ? अरे बेटा स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है? अच्छा, ओके ओके सर, स्क्वायर का ओनली, स्क्वायर का 160 mm होगा सर। 160 कैसे करते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई साइड्स, ये फॉर्मूला बेटा पेरीमीटर स्क्वायर का। यस सर। ई Yes, साइड sir. कितनी की है, 40 की है, तो 160 हो गया आपका। क्लियर है बेटा? तो मैं बोला कि स्ट्रेच आउटलाइन कितनी टोटल होगी, 160 होगी। इसमें से क्या है 40 40 क्या है, ईच आपकी साइड्स है उस स्क्वायर प्रिज्म की। तो क्या ड्रॉ कर दोगे, और इन लाइन को बेटा क्या करना, आपको ऊपर प्रोजेक्ट करना है। कितना करोगे, जितना मेरा क्या है हाइट ऑफ द प्रिज्म है, कितना है 60 मिलीमीटर है बेटा आपका। क्या ये ड्रॉ कर दोगे बेटा आप? यस सर। मींस क्या है, उस प्रिज्म का कंप्लीट अगर प्रिज्म होता, मैं उसको कट नहीं करता, तो वो सब में कॉमन है बेटा, ये स्टेप कॉमन आपको। टॉप व्यू बनाना, फ्रंट व्यू बनाना, स्ट्रेच आउट लेंथ ड्रॉ करना, उसको प्रोजेक्ट करना, कंप्लीट प्रिज्म को अनफोल्ड करते टाइम कैसा शेप बनता, तो वो तो आपको हमेशा बनाना ही बनाना है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद क्या है, कटिंग प्लेन बनाओ, पॉइंट की मार्किंग करो, 1 डेज 2 डेज
3 days, क्लियर है? 4 days, इसको ब्रैकेट में क्यों लिखा बेटा? ये वाला एज जो इससे सर कॉरेस्पॉन्डिंग हिडन है होगा, सर। हिडन एज है, बिल्कुल बेटा। इसलिए बोलता हूं कभी डाउट हो तो फील करना उसको कि कब डेज में लिखना है, कब नॉर्मली लिखना है, कब ब्रैकेट में लिखना है। उसमें बेटा बिल्कुल सब चीज साइलेंट रहती है, हिडन है, टॉप व्यू है, फ्रंट व्यू है। एक बार इमेजिन कर लोगे उसके बाद ड्राइंग करना काफी आसान होगा। कर लोगे उसके बाद क्या करना है? पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है बेटा, इस पॉइंट से पास हो। सिमिलरली 2 days, 4 days एंड 3 days से कर लोगे। अब A1 को जहां कट करेगी लाइन उसको 1 नाम दे दिया, B1 को जहां कट करेगी 2, C1 को 3, D1 को 4 एंड अगेन वापस A1 को 1 पे कट करेगी लाइन आपकी। अब इन सबको ज्वाइन कर लो बेटा आप लोग। क्या आपका बेटा ये सरफेस डेवलपमेंट हो जाएगा? किसी को डाउट है इसके अंदर तो मुझे बताओ, कोई डाउट हो तो आपको। अगर सर ये रेफरेंस जो लाइन होगी हमारी, ये पूरी एक्सटेंड करनी होगी हमें दोनों के लिए, फ्रंट व्यू और इसके लिए जो सर हमारे। हाँ बेटा एक्सटेंड करो कंप्लीट इसको बेटा। पता क्योंकि क्या सर ये मेंशन आपने यहीं तक कर रखा है ना, वाई तो बीच में यहीं पे, और उसके बाद आगे फर्दर नहीं किया है। इसकी बात कर रहे हो ना? यस सर, ये वाई की बात कर हाँ रहा हूँ। कंप्लीट एक्सटेंड कर दो बेटा, इसको कंप्लीट एक्सटेंड कर दो। फिर इस पे आप क्या करो, 160 ड्रॉ कर दो। और देखना यहाँ पे बेटा, यहाँ पे एक वर्ड बोला गया कि एक्सिस को मिड पे काटता है, मींस बाइसेक्ट करता है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको बेटा एक्सिस भी ड्रॉ करनी पड़ेगी, एक्सिस भी ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो क्या होगा, दोनों डायगोनल जहां इंटरसेक्ट करेंगे बेटा, सही है ना, पॉइंट मिलेगा आपको। इसको प्रोजेक्ट करोगे और यस सर। 30 मिलीमीटर अबोव ये पॉइंट मिलेगा आपको, जो क्या है एक्सिस को बाइसेक्ट कर रहा है। किसी डाउट तो नहीं है कि सर ये O1 डेस O डेस ये जो लाइंस है कैसे ड्रॉ करेंगे एक्सिस लाइन? कर लोगे? यस सर। यस ओके सर। ठीक है बेटा। आज का लास्ट एग्जांपल करते हैं पेंटागोनल प्रिज्म का। हमने हेक्सागन पढ़ लिया, स्क्वायर प्रिज्म पढ़ लिया, पेंटागन प्रिज्म। तो वही सेम चीजें, टॉप व्यू में क्या दिखेगा, पेंटागन दिखेगा। फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा, रेक्टेंगल दिखेगा। कटिंग प्लेन की बात कर लेते हैं। पहले पेंटागन की डायमेंशन क्या है बेटा, 25 मिलीमीटर क्या है उसकी साइड है, देख पा रहे हो बेटा ये 25, क्लियर है। हाइट कितनी है, 55 है, हाइट 55 है। कटिंग प्लेन की बात कर लेते हैं, परपेंडिकुलर टू वर्टिकल प्लेन, समझ गए हम लोग। और हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री इंक्लाइन है, मींस क्या है, लाइन दिखेगी एक जो क्या है हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे होगी, पहली बात। वर्टिकल के तो परपेंडिकुलर है, मींस लाइन है तभी तो। दूसरा हिंट क्या है मुझे उस लाइन को ड्रॉ करने के लिए, कटिंग प्लेन को ड्रॉ करने के लिए, ध्यान देखो बेटा, पासिंग थ्रू द एक्सिस 30 मिलीमीटर अबोव द बेस, 30 मिलीमीटर अबोव द बेस। क्या हो गया, ये जो मेरा बेस है बेटा, यहां से क्या है 30 मिलीमीटर ऊपर एक्सिस को क्या पास करेगी बेटा। सिमिलरली हो गया। प्रीवियस एग्जांपल में क्या था कि एक्सिस को बाइसेक्ट कर रही थी बेटा, यहाँ पे क्या है 30 मिलीमीटर ऊपर है बेटा वहां से, क्लियर है। क्या कटिंग प्लेन ड्रॉ हो जाएगा बेटा आपका? किसी को डाउट तो नहीं है कि कटिंग प्लेन कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग? सर ये कट बाय प्लेन परपेंडिकुलर टू VP, हाँ बोलो बेटा। जो आपका ये 30 हेक्सागोनल, डिग्री एंगल। जो बेटा आपका हेक्सागोनल प्रिज्म है उसको जब मैं कट कर रहा हूं तो जो प्लेन है, जिस प्लेन से कट कर रहा हूं वो प्लेन कैसा है, वर्टिकल प्लेन के तो परपेंडिकुलर है, क्लियर है पहली बात तो। एंड हॉरिजॉन्टल से क्या है 30 डिग्री इंक्लाइन है बेटा। ध्यान सुनो, जो हम अपने करते हुए आ रहे हैं वही बेटा तरीका। क्या है, ऐसा प्लेन मान लेगा ना, क्या है हॉरिजॉन्टल से क्या है 30 डिग्री इंक्लाइन है बेटा। और क्या है हमेशा वर्टिकल से क्या है परपेंडिकुलर बेटा आपका प्लेन हमेशा। तो कैसा दिखेगा यहाँ से देखने पे आपको, एक लाइन दिखाई देगी ये वाली,
क्लियर है बेटा कटिंग प्लेन या डाउट अभी भी? क्लियर। जो अभी तक हम लोग दोनों एग्जांपल में किया है प्लेन बिल्कुल वैसा ही है। अब बात आ रही जब आपने लाइन ये कटिंग प्लेन ड्रॉ कर दिया और जिन पॉइंट पे कट कर रहा नाम दे दोगे 1 डेज 2 डेज 3 डेज 4 डेज 5 डेज। जो हिडन होंगे उन्हें ब्रैकेट में मेंशन कर देना और जो आपको हिडन नहीं होंगे उनको विदाउट ब्रैकेट मेंशन कर देना। तो मुझे एक बार बताना बेटा, इस गिवन फिगर में जब मैं इसको सामने से देखूंगा फ्रंट व्यू में, तो क्या मुझे 5 डेज वाला पॉइंट हिडन होगा या नहीं होगा? होगा। देखो बेटा ध्यान से, कोई बात नहीं, रिपीट करता हूं मैं। 1 डेज इसके लिए जब कट करेंगे तो क्लियर है, इस वाले एज में जो पॉइंट आएगा क्लियर है, इन कॉर्नर को लाइक ए और पी जो कॉर्नर है उनको जो ज्वाइन करेगी लाइन, उसको जब कट करेंगे तो 1 डेज पॉइंट आएगा आपको फ्रंट व्यू में। यहाँ देख लो ए डेज और पी डेज पे आएगा, ठीक है। सिमिलरली बी डेज क्यू डेज को जो लाइन ज्वाइन करेगी उस पे आएगा 2 डेज पॉइंट आएगा, ठीक है, दिखेगा हमें, जरूर दिखेगा। सिमिलरली सी डेज आर डेज पे जो लाइन पे जो पॉइंट आएगा कट करने पे वो भी हमें 3 डेज दिखेगा। क्लियर है सबको? बात आ रही है कि ई डेज टी डेज पे जो पॉइंट आएगा बेटा क्या वो हमें दिखेगा उस लाइन पे? जब वो एज ही आपकी हिडन है तो क्या वो पॉइंट मुझे दिखेगा? सिमिलरली डी डेज एस डेज पे जो पॉइंट है कटिंग प्लेन का क्या वो मुझे दिखेगा? 4 डेज हिडन वाला पॉइंट होगा बेटा। क्या इमेजिन कर पा नहीं रहे हो? सर। तो कोई मुझे बताएगा? एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो बेटा। सर अटेंडेंस तो ले लीजिए। हो जाएगी बेटा, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया आपका पार्टिसिपेंट लिस्ट का। क्लियर है? तो मैं आपसे जो पूछ रहा हूं कि 5 डेज एंड 4 डेज ब्रैकेट में आएगा या नहीं आएगा? सर 4 डैश तो आएगा ब्रैकेट में। 5 डेज नहीं क्यों सर आएगा? 5 5 डैश, सर 5 डैश। और 4 डेज क्यों नहीं आएगा? ये वाला पॉइंट क्यों नहीं आएगा आएगा? सर। दोनों आएंगे तो 4 डैश भी आएगा। तो बेटा आएगा सर। इसलिए बोलता हूँ पूरा अच्छे से देखना है, ड्राइंग में मिस्टेक भी हो सकती है कभी दी हुई। तो क्या करेंगे, 1 डेज 2 डेज 3 डेज क्या है वो विजिबल है, 4 डेज 5 डेज क्या होंगे? हिडन होंगे। तो यू हैव टू मेंशन दोज 2 पॉइंट ऑन ब्रैकेट। क्लियर है सबको? यस फिर सर। यस सर। वही तरीका, पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, कर दोगे बेटा? सर ई डैश भी ब्रैकेट में नहीं आना चाहिए। ई डेज बिल्कुल यस आएगा ई बेटा, डैश एंड डी डैश। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, हिडन है तो आएगा। मेरा कहने का मतलब है, हिंट दे रहा हूँ, इसमें तो मेंशन नहीं किया इन्होंने, लेकिन आपको क्या करना है, आपको मेंशन करना है ई डेज डी डेज, ये भी क्या आपके हिडन होंगे। ध्यान से देखो बेटा, ओके सर। जब आप लोग यहाँ से देख रहे हो तो क्या आपको दिखेगा ये पॉइंट? नो सर। हिडन होंगे, ब्रैकेट में सर। लिखना बेटा आप। हाँ बोलो बेटा। यस, आगे बढ़े बेटा, ड्रॉ करें इसको। यस सर। यस सर। देखो बेटा जहां पे कट किया ना ए डेज पी डेज एज को, उसको क्या करना है, पैरेलली आप लोग लाइन ड्रॉ करी, हो गई, ठीक है। सिमिलरली ई डेज टी डेज लाइन ड्रॉ किया, उस पॉइंट से लाइन ड्रॉ करी। सिमिलरली बी डेज क्यू डेज जो पॉइंट 2 डेज था वहां से भी लाइन ड्रॉ करी आपने। तो सिमिलरली क्या करना, आपको ये लाइंस पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है जो हम लोग अभी तक हर एग्जांपल में करते हुए आ रहे हैं बेटा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस एक कंप्लीट रेक्टेंगल बन जाएगा, पहले उसमें लाइंस ड्रॉ कर दोगे, सब हो जाएगा ए बी सी डी। ध्यान रखना डेवलपमेंट ऑफ सर्फेसेस में क्या है, कैपिटल में मेंशन करना बेटा, ए बी सी डी ई ए।
सिमिलरली पी क्यू आर एस टी पी क्या है, बॉटम या बेस के जो कॉर्नर्स है, क्लियर है, मेंशन कर दोगे। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं इस पर्टिकुलर फिगर में 1 वाला पॉइंट क्या यही होगा? यस सर। कैसे पता लगा? पहली बात तो क्या है, सर पी ए डैश डैश, को देखकर। बिल्कुल से बेटा, ए डैश पी डैश मींस क्या है, ए और पी वाले कॉर्नर को जो ए ज्वाइन करी थी उसके ऊपर था, और 1 डैश वाली लाइन पे होगा। ध्यान दो बेटा, ए और पी कॉर्नर को जो लाइन ज्वाइन की उसके ऊपर है, और 1 डैश वाली जो लाइन है पर लाइन उसके ऊपर होगा, तो यही है इंटरसेक्शन पॉइंट। सिमिलरली 2 वाला पॉइंट कौन सा होगा? ये वाला होगा। 3 4 5 एंड लास्ट आपका अगेन 1। सबको ज्वाइन कर दोगे तो आपके पास जो कटिंग प्लेन से जो बॉटम पोर्शन है उसको जब आप अनफोल्ड करोगे तो आपको जो दिखेगा सरफेस वो बेटा ये सरफेस होगा।